अब मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आप किसी रेलवे स्टेशन पे टिकट दे रहे हैं और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और मैंने आगे कहा अरे छोरे टिकट दे दिए रे, एक दिन के लिए रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या चेंज लाओगे? सर एक दिन के लिए रेलवे मिनिस्टर बना दिया है तो मैं आप किसी स्कूटर पे चल रहे हैं और स्कूटर पे 2 आदमी की लिमिट है, अगर तीसरा आदमी बैठा लेते तो आप चालान काट देते हैं। बिल्कुल। जबकि रेलवे में डब्बे में 60 सीटें हैं लेकिन आप बैठा रहे हैं वहाँ 600 आदमी। तो आज तक कोई ऐसा सीन आया हो जो बहुत फनी हो? तो रावण का कॉस्ट्यूम पहन के आया था हैं? और वो ये बोल रहा था कि मुझे टिकट दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। किसी दिन ऐसा हो कि ऐश्वर्या राय आपके रेलवे स्टेशन पे टिकट खरीदने आई और उसके पास पैसे नहीं है, तो टिकट दोगे कि नहीं? ईमानदारी से बोले तो दे देंगे। और किसी दिन नाना पाटेकर आके टिकट मांगने फिर? तो कभी ऐसा देखा कि बहुत सुंदर सी लड़की और वो टिकट मांगने के लिए आई है और आपको लगा लड़की सुंदर है तो 10 सेकंड की जगह आप 3 मिनट उससे बातें करे जा रहे टाइम, ऐसा हुआ? ड्यूटी प्रायोरिटी पे रखते हैं। है झूठे है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं और टोटल अमाउंट करा और आपका वो फिक्स वहाँ नहीं बैठा तो अपनी जेब से लगाना पड़ता है। कि हमारे जो सीटीआई हैं उन्होंने कुछ 100 रुपीज कुछ ले लिए, उस बंदे ने वीडियो बना ली। अब पहले वो ये बोल रहा था कि आप पैसे ले लो, अब सीटीआई सर बोल रहे हैं कि क्या करना है ये बताओ। छोटी सी भी गलती आपकी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। ये जो राइट होता है पटरी बदलने का कि भाई इस ट्रेन को किस पे, वो स्टेशन मास्टर का राइट होता है, ड्राइवर का। थोड़ी थोड़ी दूर में ना काले काले छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं, तो वो डब्बे क्या काम करते हैं? सबसे बड़ा मिथ सर ये होता है, लोगों को लगता है काम कर रहे हो मतलब आपकी मजे की नौकरी है, लेकिन प्रेशर वही झेलता है जिसको पता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल झा और मैं इंडियन रेलवे में सीसीटीसी की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। आज मैं मिलने जा रहा हूँ राकेश सर से उनके कैरियर विल ऑफिस। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए, तो कृपया करके देखना ना भूलें। आओ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में, जहां हम आपके जैसे ही एक एस्पिरेंट से बात कर रहे हैं। बस उसने अपनी जर्नी थोड़ी पहले स्टार्ट की और अब उसका सिलेक्शन हो चुका है। नाम है राहुल झा। किस पोस्ट पे सिलेक्शन है? एनटीपीसी के थ्रू सीसीटीसी, कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर। तो राहुल आपका स्वागत है और अब राहुल से बात करते हैं। कुछ सवाल मैंने बच्चों से लिए थे, उन्हीं सवालों पे डिस्कस करते हैं। तो राहुल झा जी एक बात बताना, अगर आपको एक दिन के लिए रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या चेंज लाओगे रेलवे में? सर एक दिन के लिए रेलवे मिनिस्टर बना दिया है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा रेलवे में क्या दिक्कत है कि बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट रहती है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो पहले तो मैं उस चीज पे काम करूंगा कि वेटिंग इतनी ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी, जो जनरल क्लास के जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, भीड़ वगैरह भर के जाते हैं, तो उनमें अगर हम वैगन्स बढ़ा देंगे, डिब्बे बढ़ा देंगे, जैसे 2 हैं 3 हैं, वहाँ पे 4-5 की अगर स्थिति कर देंगे तो ये बेहतर होगा। हाँ। और वैसे भी बिल्कुल ठीक चीज है। मुझे भी लगता है कि रेलवे में 3-4 सुधार तो बहुत जल्दी होना चाहिए। पहला सुधार तो ये होना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। हमारे पास इतना रिसोर्सेज है, इंफ्रा है कि हम उतने एक्स्ट्रा डब्बे लगा के, उतनी एक्स्ट्रा ट्रेन चला के उसको कवर करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमारी पटरियां बिछ चुकी है, हमारा इंफ्रा लगभग तैयार हो चुका है, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पूछो ना कि सर क्या प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम यही बताता है कि वेटिंग लिस्ट, कहीं जाना हो तो एंड टाइम पे ऐसा कैसे। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि जो जनरल डिब्बे में हमारे छोटे भाई बहन या यात्री जो यात्रा करते हैं, उनके साथ बड़ी दिक्कत है कि वो बहुत बुरी स्थिति में यात्रा कर रहे होते हैं। तो ये भी जरूरी है कि उनके लिए फैसिलिटी बढ़े, उनके लिए ट्रेनें बढ़े, ताकि सीटिंग का प्रोविजन हो। और या फिर जो सीट्स हैं उतनी सीट्स अलॉट करो, फिर टिकट एक्स्ट्रा दो ही मत, टिकट एक्स्ट्रा मत दो। और दूसरी चीज है, टिकट एक्स्ट्रा से भी बड़ी चीज ये है, मैं कहीं जगह देख रहा था कि भाई अगर आप किसी स्कूटर पे चल रहे हैं और स्कूटर पे 2 आदमी की लिमिट है, अगर तीसरा आदमी बैठा लेते तो आप चालान काट देते हैं। जबकि रेलवे में डब्बे में 60 सीटें हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, है ना, लेकिन आप बैठा रहे हैं वहाँ 600 आदमी, तो वहाँ रेलवे मिनिस्टर का चालान कटना चाहिए। बिल्कुल। यानी वो इंफ्रा तैयार होना चाहिए। अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि प्राइवेट स्कूलों में ये फीस नहीं बढ़नी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और सरकार नियम लाके टेक रही है। सच बात यह है कि सरकार को प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम तो बनानी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी करनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी करनी चाहिए, प्राइवेट जैसी। हाँ, जो काम आप खुद नहीं कर पा रहे हो प्राइवेटों पे और दबाव बना के फालतू का वो करने लग रहे हैं। बिल्कुल। तो रेलवे में बहुत जरूरत है कि सीटें बढ़े, ट्रेन के डब्बे भी बढ़े और ट्रेन की स्पीड भी बढ़े। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि रेलवे की जॉब के लिए टेक्निकल कोर्स होना जरूरी है।
तो एक तो राहुल जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, और बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि टेक्निकल बैकग्राउंड होना कितना मैटर करता है एनटीपीसी में। सर देखिए, पहली बात तो ये कि एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म भी होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर। हाँ। तो इसमें टेक्निकल का कोई भी रोल नहीं है, कि यहाँ तक कि बिल्कुल ये एएलपी या फिर टेक्नीशियन वो नहीं है, वहां पर टेक्निकल का ज्यादा रोल प्ले होता है, यहाँ नहीं। यहाँ अगर आपने नॉर्मली 12th कर रखा है और आप एक अच्छे तरीके से तैयार करते हो, एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरी क्वालिफिकेशन आपने पूछी, तो मैं अभी बीकॉम पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन, और अभी मेरा स्टेशन मास्टर भी क्वालिफाई हुआ है। नाइस। हाँ, अभी सीबीएटी में देख के आया हूँ बिलासपुर जोन से। अच्छा, तो स्टेशन मास्टर की सैलरी ज्यादा होती है? हाँ, बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा सा कभी करीबन 65 के समथिंग जाती है स्टेशन मास्टर। हाँ, स्टेशन मास्टर भी। और कुछ स्टेशन मास्टर में कुछ पास वगैरह भी अलग से रहते हैं? हाँ, पास का जो एसी का पास है हमारा 3rd एसी का रहता है, तो उनका 2nd एसी का फ्री मिलता है। पीटीओ पास वगैरह मिल जाते हैं उनको एक्स्ट्रा। अच्छा, जब भी हम किसी रेलवे स्टेशन को देखते हैं तो हमें दो ही चीजें दिखाई दे रही होती है वहाँ, एक तो पैसेंजर और एक ट्रेन, जबकि पर्दे के पीछे बहुत लोग उस स्टेशन पे काम कर रहे होंगे जिसके थ्रू वो ट्रेन ऑपरेशनल हो रही होंगी। तो कौन कौन लोग काम करते हैं? देखिए सर, इसमें अलग अलग विभाग में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी लोगों का एक समावेश रहता है, लेकिन हमें सिर्फ रेलवे स्टेशन और पैसेंजर लोग दिखते हैं। तो इसमें क्या है ना, स्टेशन मास्टर हो गया, सीसीटीसी हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, और आपका टीआरडी डिपार्टमेंट हो गया, एसएनडब्ल्यू हो गया, और ट्रैक मेंटेनर हो गया, जो आप कभी कभी ट्रैक पे देखते होंगे, ऑरेंज आर्मी, जो कि एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है इंडियन रेलवे की। तो इस तरीके से सारा डिपार्टमेंट इकट्ठा होकर तब जाके रेलवे वर्क करता है, लेकिन हम लोगों को दिखता है कि सिर्फ नॉर्मली रेलवे स्टेशन और ट्रैक चल रहा है। अच्छा, तो जो रेलवे स्टेशन पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनमें उनका इमीडिएट सबसे बड़ा बॉस कौन होता है रेलवे स्टेशन पे? ठीक है सर, सबसे पहले एसीएम वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अगर छोटा स्टेशन हो या बड़ा, मेन जो काम है वो स्टेशन मास्टर का हो जाता है, स्टेशन मास्टर। हाँ, बाकी फिर डीआरएम ऑफिस वगैरह तो वो रेलवे डिविजनल में वो बड़े पद हो जाते हैं, जो मतलब डायरेक्टली ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं, वो यूपीएससी वगैरह के एग्जाम से होते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे राहुल जी ये है कि जो कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर होता है, इसका मेनली काम क्या होता है? इसमें सर 2-3 वर्क रहते हैं, और ये मर्ज कर दी गई है पोस्ट। पहले सीसी अलग हुआ करता था, टीसी अलग हुआ करता था। अच्छा, कमर्शियल क्लर्क और टिकट कलेक्टर अलग। हाँ। अब क्या होता है, जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो आपको ये पोस्ट मर्ज होकर मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से फिर आप टीटी भी बन सकते हैं, स्टेशन पर टिकट चेक करने को मिल सकता है, गुड्स में भी जा सकते हैं, और आप जो बुकिंग का काम होता है स्टेशन पे यूटीएस में अनरिजर्व टिकट के लिए, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे काम। और अभी जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं ये वर्क कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मेरे को अभी बुकिंग मिल गई है, अभी जैसे मैं बुकिंग में हूँ भीलवाड़ा स्टेशन पे एनडब्ल्यूआर में, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा बता के ऊपर सीनियर को कि मेरे को इसमें नहीं, मेरे को बुकिंग में जाना, मेरे को पार्सल में जाना है। अच्छा, वैसे अगर स्टूडेंट की नजर से या आपकी नजर से देखें तो जो ये कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर है, इसमें सबसे अच्छा कौन सा काम है? सबसे अच्छा काम बुकिंग ही है सर। टिकट की बुकिंग करना? हाँ नहीं, इसमें 2 होते हैं, एक पीआरआरएस होता है, यानी कि जो रिजर्वेशन टिकट होते हैं वहां पे, एक होता है यूटीएस, यानी कि अनरिजर्व, जब आप काउंटर पे जाते हैं और अनरिजर्व टिकट, तो वो सीख रहते हैं, वो ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि एक टाइम रहता है, सुबह 6 बजे जाओ और 8 घंटे की ड्यूटी, शिफ्ट आधा घंटे पहले आपकी छूटती है, फिर जो कलेक्शन हमने किया हुआ है उसका हिसाब देना है। तो ये सेफ है। बाकी टीटी में ये है कि आज आप यहाँ हो, कल विशाखापट्टनम हो, रनिंग रूम में। अच्छा, रनिंग ट्रेन है? हाँ, टीटी वगैरह। लेकिन उसमें फिर सैलरी भी तो कुछ एक्स्ट्रा अलग बनता है, बनता है। उनकी सैलरी हमसे बहुत अच्छी बन जाती है, जो घूमते रहते हैं ट्रेन। हाँ, वो ट्रेन मैनेजर। अब जैसे स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर का अगर वेतन 65,000 समथिंग बन रहा है, तो उसको भी क्रॉस कर देगा, जबकि लेवल 5 की जॉब है वो ट्रेन मैनेजर, और स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जॉब है, फिर भी इसको क्रॉस कर देगा फील्ड में, बिकॉज उसका टीए बन जाता है, बहुत ज्यादा टीए बन जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज ये भी बताना कि आप लोग जब रेलवे में नौकरी कर रहे होते हैं, रेल में घूमने का शौक तो खत्म ही हो चुका होगा? बिल्कुल से खत्म हो चुका होता है। अब तो बोर हो चुके होंगे, बोर हो जाते हैं। वो तो ये मजबूरी में जाना पड़ता है, वरना बहुत ज्यादा पड़ता है। कई बचपन में ऐसा सोचा था कि यार हमेशा ही रेल में घूमते रहे, मजा आएगा? हाँ, सोचा तो था सर, तभी तो जॉब ले पाए, सोचा था। अच्छा, जैसे अभी आपने एक चीज कहा कि भाई जो कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर होता है, उसका एक काम ये भी होता है कि जो अनरिजर्व टिकट है वो भी सील करता है खिड़की पे खड़ा होके जो बैठते हैं। तो वहाँ तो यार बहुत भीड़ होती है, अनरिजर्व सीटें जो टिकटें होती है। ये डिपेंड करता है XY सिटी के ऊपर। अच्छा, मान के चलो अगर मुंबई है, ज्यादातर मुंबई में बहुत ज्यादा अगर आप ज्वाइन ले लेंगे तो आप 99% एक आपको बुकिंग ही मिलेगी,
क्योंकि वहाँ पे इतने ज्यादा स्टेशन हैं, इतने ज्यादा अनरिजर्व टिकट सेल होते हैं। लेकिन हमारा जो स्टेशन है भीलवाड़ा, वहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है। तो मुश्किल से 6-7 घंटे ही काम होता है उसका, तो वो मस्ती सही रहता है थोड़ा। तो मान लेते हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन आपको मिल गया, ये थोड़ा सा और यहाँ पे दबा के भीड़ लगी हुई है। होता है बहुत। आप मेट्रो में देख लो, मेट्रो में ही कितना होता है, तो वो तो अलग ही हो गया। हाँ, तो बहुत सारे लोग आते होंगे और हर एक आदमी का समझने का, चीजों को बताने का तरीका अलग अलग होता है। चैलेंजेस है सर, बिकॉज कभी कभी नोट लेने से पहले सोचना पड़ता है कि ये नकली ना हो। बहुत सारी चीजें हैं, चेंज में वो झगड़ जाते हैं, 2 रुपए पे झगड़ जाते हैं, मेरे 2 रुपए क्यों नहीं दिए आपने, या सर नहीं है, या हमने कहा कि हम। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं और टोटल अमाउंट करा और आपका वो फिक्स वहां नहीं बैठा, तो अपनी जेब से लगाना पड़ता है, तो वो रिस्क रहता है। वो रिस्क है। तो बहुत ज्यादा समझदारी से, बहस भी नहीं करनी है। ये सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको संयम बना के रखना है, क्योंकि स्टेशन पे आप हैं, वो तो है ही जो है पैसेंजर, तो जिस प्रकार। अब मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आप किसी रेलवे स्टेशन पे टिकट दे रहे हैं, और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ, और मैंने आगे कहा, अरे छोरे टिकट दे दिए रे इन छपरी की। हाँ जी, हाँ जी। तो आप तो बुरा भी मान जाते हो, यार बड़ा बदतमीजी से बोल रहा है आदमी। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, वो मानते हैं कि चलो कोई नहीं, वो उनकी लैंग्वेज है। क्योंकि हम यूपी से हैं और एनडब्ल्यूआर में गए, तो वहाँ की वो है थोड़ी सी राजस्थान की लैंग्वेज। हाँ, तो और कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग। हाँ, बोल देते हैं, तो जितना हमें समझ आता है ऐसा तो है नहीं। क्योंकि क्या ना, एसएससी के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश की तरफ, हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी, तभी तो हम रेलवे की तरफ आए। तो ये तो है, लेकिन इतना तो समझ लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है। अच्छा, कभी ऐसा भी कि अनरिजर्व टिकटों में फॉरेनर भी लाइन में लगे हों? हाँ, कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखा। अच्छा, आप शादीशुदा है कि अनमैरिड? नहीं, अभी अनमैरिड हूँ। तो कभी ऐसा देखा कि बहुत सुंदर सी लड़की और वो टिकट मांगने के लिए आई है, टिकट खरीदने के लिए, और आपको लगा लड़की सुंदर है, तो 10 सेकंड की जगह आप 3 मिनट उससे बातें करे जा रहे टाइम, ऐसा हुआ? ड्यूटी प्रायोरिटी पे रखते हैं। है झूठे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई मर्द नहीं जो ना फिसले, हमको छोड़कर आओ अगले सवाल पे। सॉरी यार, नहीं, कोई बात नहीं। रेलवे स्टेशन पे जब भी आप ड्यूटी कर रहे होते हैं या ट्रेन में, तो आज तक कोई ऐसा सीन आया हो जो बहुत फनी हो, जिसको जब भी याद करते हैं तो मन खुश हो जाता है या हंसी आती है? मैं अभी भी याद कर रहा हूँ उसको और हंसी आ रही है। एक बार क्या हुआ था ना, मतलब एक कॉस्ट्यूम आपने देखा होगा, जब कोई महाभारत वगैरह होती है, तो वो रावण का कॉस्ट्यूम पहन के आया था, और वो ये बोल रहा था कि मुझे टिकट दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मुझे टिकट दे दो, मेरी गाड़ी छूट गई, मुझे शो करने जाना है। तो हमने कहा ये तो हो ही नहीं सकता सर, विदाउट पैसे के आपको कैसे दे दें। तो वो बड़ा अभी भी कभी भी सोच लेते हैं कि रावण टिकट लेने आया था। ये वाली चीज थोड़ी सी ज्यादा फनी है। और अगर राम जी टिकट लेने आए होते तो शायद हम दे देते। ये था, जिनमें बात है ईमानदारी से आंसर देना चाहिए। मान लो किसी दिन ऐसा हो कि ऐश्वर्या राय आपके रेलवे स्टेशन पे टिकट खरीदने आई और उसके पास पैसे नहीं है, तो टिकट दोगे कि नहीं? ईमानदारी से बोले तो दे देंगे। और किसी दिन नाना पाटेकर आके टिकट मांगने, फिर उनको भी दे ही देंगे, क्योंकि वो जेब का झेल लेंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू यार, बढ़िया। अच्छा, ये बताना कि जो आप लोग टीटी रहते हैं, कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर जो रहते हैं, आप लोगों की तो ऊपर की कमाई के बहुत चांसेस होते हैं। जब आप टिकट चेक कर रहे होते हैं तो बहुत कमाई होती होगी, क्योंकि रेलवे में तो बहुत लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं। जब हम स्टूडेंट थे तो हम हमेशा बिना टिकट के यात्रा करते थे। वो टीटी का सर काम रहता है, और जो स्टेशन पर टीसी होते हैं उनका भी काम रहता है। हाँ, ये इंसान के व्यवहार पे भी डिपेंड करता है कि वो ये सब चीजें करना चाहता है, वरना आजकल क्या है ना, छोटी सी भी गलती आपकी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। अच्छा, जैसे मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में था मुंबई में 2014 में, तो हमने वहां के कुछ किस्से सुने थे कि यार एक आदमी था और उसने इतना पैसा कमा लिया था बेईमानी कर करके। ऐसे आपने कभी सुना है कि यार वो फलाना एक टीसी था और उसने भाई अच्छी मोटी कमाई करता है, वो दिन के 8-10 हजार रुपए कमा लेता है, या ऐसे? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं सुना है मैंने। झूठे है? नहीं, सच्ची सर, मतलब ये होता था, अब नहीं हो पाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं वीडियोस, आपके पास भी फोन है, हमारे पास भी फोन है, आप कुछ भी करोगे ना, वो रिकॉर्ड कर लेगा, पैसे आपको देगा, लेकिन रिकॉर्ड कर लेगा। अभी मैं आपको इंसिडेंट बता देता हूँ। एक सीटीआई थे, मेरा एक दोस्त है बिलासपुर में, वो टीटी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आज मैं थोड़ा सा परेशान हूँ भाई। मैंने क्यों? कि हमारे जो सीटीआई हैं उन्होंने कुछ 100 रुपीज कुछ ले लिए, उस बंदे ने वीडियो बना ली। अब पहले वो ये बोल रहा था कि आप पैसे ले लो, अब सीटीआई सर बोल रहे हैं कि क्या करना है ये बताओ। तो ये बड़ी मोबाइल ने ये काम तो किया बहुत ज्यादा नहीं करता इंसान को यार, वैसे भी तो जॉब मिलती नहीं है, और जब वो बहुत स्ट्रगलिंग, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पैसा इस तरह से कमाना है तो फिर बिजनेस करो, है ना, रिस्क लो, बराबर मैदान में उतरो, लड़ो लड़ाई, जैसे बाकी सब बिजनेसमैन 18% जीएसटी 42% इनकम टैक्स लेके सांस ले रहे हैं। अच्छा, रेलवे सच मायने में कमाता किससे है?
जैसे कहते हैं ना कि भाई जो जनरल टिकट होती है उस पर रेलवे ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देता क्योंकि रेलवे की कमाई उससे नहीं होती। हाँ, ये बात किससे कमाई ये होती है? बिल्कुल बात सच है, क्योंकि रेलवे का जो हम जो टिकट लेते हैं ना, उसका 60 और 65% ही सिर्फ रेलवे आपको देती है। बाकी आपका जो मेन सोर्सेज है रेवेन्यू का, वो या तो माल ढुलाई या जो आपने फर्टिलाइजर वगैरह इधर से उधर बेचते हैं, आवागमन रहता है, वहां से मेन कमाई होती है। दूसरा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की कमाई है। बिल्कुल। जैसे मान के चलो आप कैरियर का भी अगर ऐड कराएंगे सर, तो अच्छा खासा चार्ज रेलवे आपसे लेगा। अच्छा, रेलवे अच्छा। फिर अनाउंसमेंट में भी बोलेगा, जैसे स्टेशन पे बोलता नहीं है, तो उसी तरीके से आपको वहां पे बोलेगा कि कैरियर बिल से पढ़ सकते हैं आप, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से। तो वो मेन होता है, एसएससी या रेलवे दोनों की तैयारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब कि रेलवे एडवर्टीजमेंट से भी अच्छा पैसा बहुत ज्यादा। आपने कभी बैनर भी लगे देखे होंगे, हाँ देख। छोटे मोटे ट्रेन के डिब्बे पे बैनर लगने का भी बहुत अच्छा चार्ज मिलता है रेलवे। और 2023-24 में लगभग 2 लाख करोड़ रेवेन्यू। यस यस यस। अभी रेलवे प्रॉफिट में के लॉस में? अभी प्रॉफिट में है। अभी रेलवे प्रॉफिट में, लेकिन दिखाती नहीं है। ये है थोड़ा। अच्छा, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो कैसे बदल जाती हैं एकदम से जल्दी जल्दी से, जब कितना वजन होता है, वेट होता है? सर ट्रेन की पटरियां क्या ना, वहां पे अंदर कोई स्टीयरिंग तो है नहीं, हाँ। है ना। तो ये क्या होता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा ट्रैक होता है, तो ट्रैक का अंदरूनी एरिया पे एक किनारी निकली होती है पहिए में, तो वो ट्रैक को गिरने नहीं देती। पहली बात ये, जब भी ट्रैक चेंज होता है, तो अगर आपने देखा होगा, अगर स्टार्टिंग में कहीं से जा रहे हैं तो सिंगल जो लाइन है, लेकिन जब एंड ऑफ द स्टेशन आ जाता है तो वहां पे वो पटरी एक्सचेंज होता है। जो सिग्नल ग्रे कलर की बॉक्सेस रखे होते हैं वहां से एक्सचेंज होता है, तो फिर स्टेशन बदल जाता है कि सेकंड प्लेटफॉर्म पे डालना है आपको गाड़ी। ये जो राइट होता है पटरी बदलने का कि भाई इस ट्रेन को किस पे, वो स्टेशन मास्टर का राइट होता है, ड्राइवर का, ट्रेन ड्राइवर? नहीं, स्टेशन मास्टर का होता है। आपको बता दूं, जो और जो पटरियां बदलता है ये स्टेशन मास्टर ही बदलता होगा अपने आप? ये वहां से अंदर से पूरा स्टेशन मास्टर बदली जाती है। पहले ये पॉइंट्समैन का काम हुआ करता था, आपने देखा होगा हैंडल से करते थे। वो पॉइंट्समैन करते थे पहले, अभी अब ऑटोमेटिक है। अब ऑटोमेटिक हो गया धीरे धीरे। कई स्टेशनों पे आज भी वही पुराना वाला है, लेकिन जो जिस प्रकार से बदल रहा है उस प्रकार से न्यू चल रहा है। अच्छा, रेलवे लाइन के साथ साथ देखते हैं कि बहुत जगह ना थोड़ी थोड़ी दूर में ना काले काले छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं, जमीन में फंसे हुए हैं इस तरह। वो डब्बे क्या काम करते हैं? वो सर काले नहीं, ग्रे होते हैं, आपने देखा? हाँ, ग्रे टाइप के ना। उनको लोकेशन बॉक्स बोलते हैं। अच्छा, लोकेशन बॉक्स मतलब जैसे वो बता देते हैं कि इस ट्रैक से जो ट्रेन थी वो प्रॉपर जा चुकी है। तो वहाँ पे कुछ रिले वगैरह अंदर होते हैं, और बारिश से बचने के कारण उनको इस तरीके से बनाया जाता है। बाकी अंदर फ्यूजेस वगैरह होते हैं, जो रेलवे स्टेशन से ये पता चलता है कि ये ट्रेन प्रॉपर यहाँ से निकल चुकी है, तो सिग्नल रेड होगा, जो येलो होगा या ग्रीन होगा। नाइस यार। इसका मतलब वो गूगल लोकेशन की तरह है किस्म से। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्यूरेट बताते रहते हैं, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई। हम जो वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। का मेन जो होता है वो लोको के अंदर एक फिट होता है। अच्छा, वहां से लोको से जनरेट होता है कि ये आपकी ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है या फिर निकली है। अच्छा, ये वेयर इज माई ट्रेन, ये गवर्नमेंट का ऐप है या प्राइवेट ऐप? प्राइवेट है सर। प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट से थोड़ा सा एक्वानाइज है ऐड करके। जिसने बनाया होगा उसकी कमाई बहुत तगड़ी हो रही है। गजब है। अभी रेल का एक नया भी एप्लीकेशन आया, रेल वन करके, तो मर्ज करके वो करती रहते हैं। अभी रेल वन करके नया एप्लीकेशन आया, सारी चीजें उसमें दे दी हैं फिर। अच्छा, उसमें दे दी है। अच्छा, बहुत बार देखते हैं कि जब रेलवे लाइन के ऊपर है ना एक छोटा, मतलब 2 पहिए वाली गाड़ी होती है, 4 पहिए वाली गाड़ी, वो चलती रहती है, ऊपर एक छाता लेके एक आदमी खड़ा रहता है, 3-4 आदमी उसमें बैठे रहते हैं। कुछ लोग पीछे से धक्का मारते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर धक्का मारते हैं, फिर बैठ जाते हैं। वो गाड़ी करती क्या है और काम क्या होता है उसका? वो आप उस ट्रैक पे चल रहे हैं, उसमें सेक्शन इंजीनियर बैठे होते हैं मेन रेलवे ट्रैक के, और 4-5 ट्रैक मेंटेनर भी रहते हैं कि अगर प्रॉब्लम होगी तो इनको हम बता देंगे। और वो पीछे से धक्का जो आप बता रहे हैं वो इसलिए है कि अगर सामने से गाड़ी भी आ रही है तो उसको हटा भी सकते हैं। अच्छा, मैनुअली भी हटा सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं, अब तो मशीनें और ज्यादा इम्प्लीमेंट कर गई हैं। तो जब आप उसको करते हो वहां पे, तो आप जो सेक्शन इंजीनियर है वो छाता इसलिए लेके चलता है ताकि शैडो बने। शैडो बनेगी तो ट्रैक दिख पाएगा प्रॉपर, वरना जैसे धूप में अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन आएगा, चमकेगी नहीं, प्रॉपर दिख पाएगा। लेकिन आजकल तो आधुनिक मशीन है, तो उन चिप की चीजें, आपने पुराना है थोड़ा, पुराना अभी नहीं, और छोटे स्टेशन पे आज भी है। आज भी हम तो छोटे स्टेशन वाले ही हैं यार। अच्छा राहुल जी, बात बताना मुझे कि ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट इतने प्रयास करती है, उसके बावजूद भी जो भारतीय रेलवे स्टेशन है इनपे साफ सफाई नहीं रह पाती, जबकि बाहर के विदेशों में देखे तो दवा के साफ सफाई रहती, चमकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा ये है लोगों में, और ये जब तक नागरिक नहीं बदलेंगे सर, तो मुझे नहीं लगता ये कभी पॉसिबिलिटी हो पाएगी प्रॉपर सफाई। बिकॉज रेलवे चलो अपना काम कर भी रहा है, लेकिन
इतना ज्यादा लोगों में वो है, अभद्रता अभी भी है कि अगर हमें कोई चीज यहाँ करनी है तो वो यहीं फेंक देते हैं। उन्हें पता है कि रेलवे हमारी खुद की संपत्ति है एक तरीके से, लेकिन वो ऐसा फिर भी नहीं करते। और जब तक मैं मानता हूँ एक सिटीजन नहीं समझेगा इस चीज को, तब तक प्रॉपर जो आप बता रहे हैं जापान वाला सीन वो नहीं हो पाएगा। हर एक आदमी पे डिपेंड है, वो जब तक सब जागेंगे नहीं। आपने देखा होगा जापान में तो बिल्कुल गंदगी क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पे गंदगी होती नहीं है, इसलिए साफ सफाई रहती है। ये मैटर है वहां पे। अच्छा, रेलवे की नौकरी के बारे में जो अब तक आपने आज तक जितने भी मिथ सुने, उनमें सबसे बड़ा मिथ कोई सुना? सबसे बड़ा मिथ सर ये होता है, लोगों को लगता है कि आप काम कर रहे हो मतलब आपकी मजे की नौकरी है। हाँ, मुझे भी लगता है ना। हाँ, तो ऐसे लगता है, लेकिन प्रेशर वही झेलता है जिसको पता है। तो बहुत ज्यादा, अभी आप जैसे बता रहे हैं 8 घंटे हम फोन तक नहीं उठा पाते कभी कभी, तो अपना पर्सनल इंपॉर्टेंट कॉल भी, बिकॉज अगर रश इतना है तो वहां पे पहले ध्यान देना है, ऊपर से फिर सीनियर भी बोलने लगेगा, और कभी कभी इंक्वायरी का भी जो काम देखना होता है, तो ये सब सीसीटीसी करता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी की हो या किसी और की। वो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि रेलवे की तैयारी करें या ना करें। तो आपके हिसाब से रेलवे की तैयारी उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी सर, रेलवे की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है वो रेलवे विभाग में बहुत इजीली फिट हो जाते हैं और सिलेक्शन भी ले लेते हैं। जैसे कि एसएससी सीजीएल वगैरह वाले स्टूडेंट मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि भैया या सर हम जो तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम रेलवे निकाल देंगे? तो मेरा सीधा सा यही जवाब रहेगा कि हाँ, आप निकाल दोगे, बिकॉज जो एसएससी है ना, वहाँ पे मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल पर पूछा जाता है, तो यहाँ उनका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बात रही जीके जीएस की, हाँ रेलवे जीके जीएस थोड़ा अच्छे लेवल का पूछता है, तो अगर आप उसको कवर सिर्फ कर लेंगे तो आप एसएससी छोड़ के यहाँ पे सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं। रेलवे में सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा एसएससी के एस्पिरेंट का। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कैरियर वेल को हमेशा याद रखिए अपनी जर्नी में। थैंक यू।